हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक ही पुष्प के परागकोश के परागण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया डैश कहलाती है। यहाँ पर रिक्त स्थान है डैश की जगह पर, तो हमें इस रिक्त स्थान को भरना है कि ये एक ही पुष्प के परागकोश में परागकोश के परागण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह परागण के विषय में है। परागण। तो चलिए हम सबसे पहले परागण को समझते हैं कि परागण क्या होता है। तो परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पराग कणों का, जो परागकोश से परागकण होते हैं, उनका परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागकण का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया कहलाती है वह परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। यह जो परागण की जो क्रिया होती है यह जल के माध्यम से हो सकती है, वायु के माध्यम से हो सकती है, कीटों के माध्यम से हो सकती है, आदि आदि माध्यमों से यह क्रिया हमें देखने को मिल सकती है। तथा यदि यह प्रक्रिया एक ही पुष्प में हो, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब एक ही पुष्प के परागकोश के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वपरागण। स्वपरागण। तथा यदि यह क्रिया भिन्न पुष्पों के मध्य हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर हो, दूसरे पुष्प में यह क्रिया हो, तो तब ऐसी होने वाली परागण की प्रक्रिया को पर परागण कहा जाता है। पर परागण। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक ही पुष्प के परागकोश के परागण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, तो जब यह एक ही पुष्प के भीतर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वपरागण। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा स्वपरागण। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।